कहानी की शुरुआत एक बेहद खौफनाक सीन से होती है। वेंकट लक्ष्मी नाम की एक लड़की है जो बदहवास हालत में पुलिस स्टेशन की तरफ भाग रही है। उसके चेहरे पर दहशत है, जैसे उसने अभी अभी अपनी आंखों के सामने साक्षात मौत का तांडव देखा हो। अगले ही पल कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां एक दूसरी लड़की मारीचिका एक लड़के की आंखों में सीधा पेपर स्प्रे झोंक देती है। लड़का दर्द से तड़पते हुए अपनी आंखें मल ही रहा होता है कि तभी मारीचिका एक भारी लोहे की रॉड उठाती है और बेरहमी से उस लड़के के सिर पर दे मारती है। एक ही झटके में उस लड़के का काम तमाम हो जाता है। ये भयानक खून खराबा देखकर लक्ष्मी की रूह कांप जाती है और वो चीख पड़ती है कि मारीचिका, ये तुमने क्या कर दिया। इस खौफनाक वारदात के बाद मारीचिका और उस मरे हुए लड़के के दोस्त दहशत में आकर वहां से भाग खड़े होते हैं। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। लक्ष्मी हांफते हुए पुलिस स्टेशन के अंदर घुसती है और सीधे वहां मौजूद एसआई से कहती है कि उन्होंने संजू को मार डाला। एसआई इस घबराई हुई लड़की को देखकर शांत करने की कोशिश करता है और पूछता है कि पहले ये बताओ कि तुम कौन हो और ये संजू कौन है। लक्ष्मी रोते हुए बताती है कि उसका असली नाम संजय है, लेकिन वो उसे प्यार से संजू बुलाती है। यहीं से इस पूरी खूनी उलझन की असली कहानी शुरू होती है। लक्ष्मी एक कॉलेज स्टूडेंट है। उसी के कॉलेज के पास संजू की एक छोटी सी बेकरी है, जिसे वो अपने एक असिस्टेंट के साथ चलाता है। लक्ष्मी असल में संजू से एक तरफा प्यार करती है और सिर्फ उसकी एक झलक पाने के लिए रोज उस दुकान के चक्कर काटती है। संजू की दुकान पर हमेशा उसके मुफ्तखोर दोस्तों का डेरा जमा रहता है। उनमें से एक लड़का लक्ष्मी को पसंद करता है। इसी वजह से जब भी लक्ष्मी वहां आती है, बाकी दोस्त उसे चिढ़ाते हैं और उस पर भद्दे कमेंट्स पास करते हैं। इन सब के बीच संजू का बर्ताव सबसे अलग था। एक दिन दुकान पर एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से बुरी तरह लड़ते हुए आई और गुस्से में संजू से कहने लगी कि आज से मेरा इस लड़के से ब्रेकअप और अब मैं तुमसे शादी करूंगी। संजू समझ गया कि इस कपल के बीच कोई गलतफहमी हुई है। उसने बड़ी चालाकी से बात संभालते हुए उस लड़की से कहा कि तुम इस बेचारे से फालतू में क्यों लड़ रही हो। ये तो इस महीने तुम्हें एक रोमांटिक ट्रिप पर ले जाने की प्लानिंग कर रहा है। बॉयफ्रेंड भी संजू का इशारा समझ गया और तुरंत हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला कि उसने तो पूरी प्लानिंग भी कर ली है। दोनों की लड़ाई खत्म हो गई और वो खुशी खुशी वहां से चले गए। संजू की इसी दरियादिली को देखकर लक्ष्मी उसके प्यार में और भी ज्यादा पागल हो गई। लेकिन असली खेल अभी शुरू भी नहीं हुआ था। कहानी में अब एंट्री होती है मारीचिका की। एक दिन मारीचिका उसी केक शॉप पर आती है और फर्राटेदार इंग्लिश में अपना ऑर्डर देने लगती है, जो दुकानदार के पल्ले नहीं पड़ता। तब लक्ष्मी आगे आती है और ट्रांसलेटर बनकर मारीचिका की मदद करती है। मारीचिका लक्ष्मी से कहती है कि उसे अक्सर यहाँ ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसलिए क्या वो उसे अपना नंबर देगी ताकि जरूरत पड़ने पर मदद ले सके। लक्ष्मी राजी हो जाती है और दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। मारीचिका काफी निडर लड़की थी। कुछ दिनों बाद दोनों लड़कियां साथ में शॉपिंग करने एक दुकान पर जाती हैं। वहां एक आवारा लड़का मारीचिका को घूरने लगता है। मारीचिका बिल्कुल नहीं घबराती। वो सीधे अपने बैग से एक धारदार चाकू और पेपर स्प्रे निकालती है और उस लड़के को ऐसा डराती है कि वो दुम दबाकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद मारीचिका लक्ष्मी को अपने घर ले जाती है। घर की दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरों से लक्ष्मी को पता चलता है कि एक दर्दनाक कार एक्सीडेंट में मारीचिका के माता पिता की मौत हो चुकी है। तभी वहां एक प्रॉपर्टी ब्रोकर आता है, लेकिन उस घर को बेचने से साफ मना कर देती है, क्योंकि उससे उसके माता पिता की आखिरी यादें जुड़ी हैं। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। उस दिन मारीचिका और लक्ष्मी का बनाया हुआ खाना खराब हो गया था, इसलिए लक्ष्मी अपनी नई दोस्त को लेकर सीधा संजू की उसी बेकरी पर पहुंच गई। प्रेजेंट टाइम में पुलिस स्टेशन में खड़ी लक्ष्मी कांपते हुए एसआई से कहती है कि उसका उस दुकान पर जाना ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि उस दिन संजू की नजरें सीधा मारीचिका पर जाकर टिक गईं। वो लक्ष्मी को इग्नोर करते हुए मारीचिका से सरेआम फ्लर्ट करने लगा। हद तो तब पार हो गई जब कुछ दिनों बाद संजू खुद केक की डिलीवरी देने के बहाने मारीचिका के घर पहुंच गया और वहां भी उस पर लाइन मारने की कोशिश करने लगा। मारीचिका को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसने संजू के मुंह पर सीधा दरवाजा बंद कर दिया। मारीचिका ने तुरंत लक्ष्मी को कॉल किया और संजू की इस पूरी हरकत के बारे में बता दिया, लेकिन ये सुनकर लक्ष्मी को संजू पर गुस्सा आने के बजाय मारीचिका से भयानक जलन होने लगी। जिस लड़के को लक्ष्मी पागलों की तरह चाहती थी,
वो किसी और पर डोरे डाल रहा था और यहीं से लक्ष्मी के अंदर जलन और नफरत का एक ऐसा जहर घुलना शुरू हुआ जो इस पूरी कहानी को एक बेहद खौफनाक मोड़ पर ले जाने वाला था। अगले ही दिन लक्ष्मी संजू से गुजारिश करती है कि वो खुद मारीचिका के घर केक की डिलीवरी करने जाए, लेकिन संजू साफ मना कर देता है। पर जैसे ही संजू के कानों में ये भनक पड़ती है कि मारीचिका किसी आर्ट गैलरी में गई हुई है, वो अपना सारा काम धाम छोड़कर सीधे वहां पहुंच जाता है। वहां मारीचिका को इम्प्रेस करने के चक्कर में संजू एक उल्टी टंगी हुई पेंटिंग पर भारी भरकम ज्ञान झाड़ने लगता है। पर जब उसे असलियत पता चलती है तो सबके सामने उसकी बहुत फजीहत होती है। फिर भी किसी तरह वो मारीचिका को अपनी बाइक पर बिठाकर उसके घर तक छोड़ने में कामयाब हो जाता है। लक्ष्मी अपनी खिड़की से ये सारा नजारा देख रही होती है और जब मारीचिका ऊपर आकर उसे बताती है कि रास्ते भर संजू उस पर लाइन मार रहा था, तो लक्ष्मी के दिल के मानो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इसके बाद तो जैसे संजू ने मारीचिका के घर के चक्कर काटना अपना रूटीन ही बना लिया था। इसी बीच एक दिन वहां रहने वाली सौंदर्य नाम की लड़की के पिता संजू को अपनी बेटी को घूरने के शक में बुरी तरह लताड़ कर भगा देते हैं। लेकिन असली खेल तो तब शुरू होता है जब कुछ दिनों बाद मारीचिका अपनी जमीनों के कागजात को लेकर एक प्रॉपर्टी ब्रोकर से डील कर रही होती है। ब्रोकर उससे बहुत ज्यादा पैसों की डिमांड करता है और यहीं पर संजू हीरो की तरह एंट्री मारता है। वो बीच बचाव करते हुए खुद को एक बहुत बड़े मिनिस्टर का बेटा बता देता है और मामला शांत करवा देता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका ये एक छोटा सा झूठ आगे चलकर कितना बड़ा तूफान खड़ा करने वाला है। इसके तुरंत बाद जब वे दोनों एक कपड़े की दुकान पर होते हैं तो एक बार फिर सौंदर्य के पिता वहां धमक पड़ते हैं और संजू को सरेआम डांटने लगते हैं, जिस पर मारीचिका खूब ठहाके लगाती है। जब मारीचिका ये पूरी कहानी लक्ष्मी को सुनाती है तो लक्ष्मी को ये समझने में देर नहीं लगती कि दोनों के बीच की दूरियां अब पूरी तरह मिट चुकी हैं। अब तो मारीचिका ने भी संजू की दुकान पर आना जाना शुरू कर दिया था। एक दिन जब लक्ष्मी को अपने लिए बाइक खरीदनी होती है तो मारीचिका संजू को भी साथ ले जाती है, जहां लक्ष्मी अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी से एक बाइक खरीद लेती है। अब आता है वैलेंटाइंस डे का वो खास दिन जिसने इस कहानी के सारे समीकरण ही बदल कर रख दिए। लक्ष्मी की काम वाली बाई का पति अपनी ही पत्नी से बात करने में कतरा रहा होता है। तब लक्ष्मी की माँ उसे सलाह देती है कि प्यार में कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए और दिल की बात तुरंत बोल देनी चाहिए। ये बात लक्ष्मी के दिल पर सीधे असर करती है। वो ठान लेती है कि आज वो संजू से अपने प्यार का इजहार करके ही रहेगी, चाहे जो हो जाए। पूरी उम्मीद और सजे धजे अरमानों के साथ लक्ष्मी संजू से मिलने निकल पड़ती है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहां संजू पहले से ही मारीचिका को बुलाकर बैठा था और उसके हाथों में एक लाल गुलाब था। लक्ष्मी छुपकर देखती है कि संजू मारीचिका को प्रपोज करते हुए कह रहा है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। मारीचिका तुरंत कोई जवाब नहीं देती और सोचकर बताने की बात कहकर वहां से निकल जाती है। पर दूर खड़ी लक्ष्मी के सारे सपने पल भर में राख हो जाते हैं। कुछ समय बाद मारीचिका संजू के प्यार को कबूल कर लेती है और शादी के लिए अपनी हामी भर देती है। अब इन दोनों का रोमांस परवान चढ़ने लगता है और वे अक्सर संजू की दुकान के अंदर बने एक छोटे से कमरे में छुपकर मिलने लगते हैं। लेकिन संजू के वे मुफ्तखोर दोस्त भला कहां बाज आने वाले थे। वे खिड़की से अंदर ताक झांक करने लगते हैं और जब पकड़े जाते हैं तो संजू को डबल मीनिंग में चिढ़ाते हैं कि क्या भाई अकेले अकेले ही सारा टेस्ट ले लोगे। इस भद्दी बात पर संजू का खून खौल उठता है और वो उनसे बुरी तरह भिड़ जाता है। मारीचिका जो सोच रही थी कि वे लोग केक के टेस्ट की बात कर रहे हैं, संजू को शांत होने के लिए कहती है, लेकिन संजू गुस्से में उसे बताता है कि वे लोग केक की नहीं बल्कि तुम्हारी इज्जत की बात कर रहे थे। जब संजू ये सारा वाकया लक्ष्मी को सुना रहा होता है और लक्ष्मी उसे समझा रही होती है, तभी बाहर से मारीचिका के जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगती हैं। संजू बाहर जाकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। मारीचिका उन्हीं मनचले दोस्तों के साथ खड़ी होकर बड़े मजे से गप्पे लड़ा रही थी। संजू आग बबूला होकर मारीचिका पर चिल्लाता है कि तुम उन गिरे हुए लोगों से बात क्यों कर रही हो। मारीचिका बहुत कैजुअली कहती है कि वे तो बस नॉर्मल बात कर रहे थे। इस पर संजू अपना आपा खो बैठता है और तंज कसता है कि तुम विदेशी कल्चर से आई हो इसलिए तुम्हें ये सब नॉर्मल लगता है, असल में तुम्हारा कैरेक्टर ही खराब है। बस फिर क्या था, मारीचिका भी भड़क जाती है और दोनों के बीच एक ऐसा भयानक झगड़ा होता है कि बात हमेशा के लिए खत्म होती नजर आती है। कहानी जब प्रेजेंट में लौटती है तो लक्ष्मी पुलिस स्टेशन में रोते हुए अफसोस जताती है कि काश उसने उन दोनों को उनके हाल पर छोड़ दिया होता।
पर बदकिस्मती से उसी ने उनका पैचअप करवाया। 3 दिन की गहरी खामोशी के बाद लक्ष्मी दोनों को एक कैफे में बुलाती है, जहां वे अपनी अपनी गलती मानकर दोबारा एक हो जाते हैं। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा शौक तो अभी बाकी था। कैफे में कॉफी पीते हुए जब लक्ष्मी बातों बातों में मारीचिका से पूछती है कि वो संजू के बारे में कुछ जानती तक नहीं, फिर उसने शादी के लिए इतनी जल्दी कैसे हाँ कर दी, तो मारीचिका जो जवाब देती है वो किसी बम से कम नहीं था। मारीचिका बहुत ही शांत लहजे में कहती है कि उसे सब पता है कि संजू एक मिनिस्टर का बेटा है जो बस शौक के लिए ये बेकरी चला रहा है, और आखिर में तो सारी जायदाद इसी के नाम होने वाली है। ये सुनते ही संजू की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, क्योंकि उसे पता था कि उसने ये झूठ सिर्फ एक ब्रोकर से बचने के लिए बोला था। पर अब यही झूठ उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक सच बन चुका था। कैफे में हुए उस खुलासे के बाद संजू अंदर तक हिल जाता है और सोचने लगता है कि क्या मारीचिका उससे नहीं बल्कि उसकी झूठी दौलत और जायदाद से प्यार करती है। लेकिन प्यार में अंधा हो चुका संजू इस बात को ज्यादा तूल नहीं देता, और चूंकि मिनिस्टर का बेटा होने के झूठे नाटक के चलते उसके नकली घरवाले इस रिश्ते को कभी नहीं मानते, इसलिए दोनों छुपकर एक मंदिर में शादी कर लेते हैं। शादी के कुछ समय बाद जब लक्ष्मी मारीचिका के दिए हुए न्योते पर उसके घर पहुंचती है और चाबी ढूंढ रही होती है, तो उसे वहां एक अजनबी आदमी मिलता है। उस आदमी की बातों ने लक्ष्मी के पैरों तले जमीन खिसका दी, क्योंकि उसने बताया कि ये घर तो बिक चुका है और मारीचिका यहाँ की मालकिन नहीं बल्कि सिर्फ एक मैनेजर थी। जिन लोगों की तस्वीरों को मारीचिका अपने मृत माता पिता का बताती थी, वे असल में इस घर के असली मालिक थे। अब जो सामने आया उसने सब कुछ बदल दिया। मारीचिका कोई रईस लड़की नहीं बल्कि एक शातिर धोखेबाज थी, जिसने अमीर होने का पूरा झूठा जाल बुना था। लक्ष्मी तुरंत उसी प्रॉपर्टी ब्रोकर से मिलकर सारे सच की पुष्टि करती है और बिना एक पल गवाए संजू को फोन पर सारी हकीकत बता देती है। ये भयानक सच सुनकर संजू के होश उड़ जाते हैं, लेकिन तभी मारीचिका वहां आती है और संजू के उड़े हुए चेहरे को देखकर पूछती है कि क्या बात है। संजू बात को घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन मारीचिका को शक हो जाता है कि उस फोन कॉल के बाद ही संजू का बर्ताव बदला है और वो तुरंत आज ही हनीमून पर जाने की जिद पकड़ लेती है। संजू टाल मटोल करता है, पर मारीचिका की जिद के आगे उसे झुकना पड़ता है और दोनों कार से निकल पड़ते हैं। रास्ते भर संजू का दिमाग इसी उधेड़-बुन में होता है कि आखिर मारीचिका का अगला खतरनाक प्लान क्या है, जबकि दूसरी तरफ लक्ष्मी भी अनहोनी की आशंका से अपनी गाड़ी लेकर उनके पीछे पीछे निकल पड़ती है। सफर के बीच में अचानक एक सुनसान जगह पर संजू के वही पुराने आवारा दोस्त उनकी कार का रास्ता रोक लेते हैं और धमकी देते हैं कि आज तो वो मारीचिका को लेकर ही जाएंगे। मारीचिका बुरी तरह कांपने लगती है और संजू से कहती है कि तुम्हारी बात सच थी, ये लोग बहुत खतरनाक हैं। संजू उसे दिलासा देकर जैसे ही गुंडों से निपटने आगे बढ़ता है, उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और खौफनाक धोखा मिलता है। मारीचिका का डरा हुआ चेहरा अचानक एक शातिर मुस्कान में बदल जाता है और वो जाकर सीधे उन गुंडों के साथ खड़ी हो जाती है। ये भयानक नजारा पीछे छुपकर देख रही लक्ष्मी की रूह कपा देता है। मारीचिका हंसते हुए संजू से कहती है कि लक्ष्मी के फोन के बाद ही मैं समझ गई थी कि मेरा पर्दाफाश हो चुका है, इसलिए मैंने तुम्हारे इन दुश्मनों को ही अपने साथ मिला लिया ताकि आज ही सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा सकूं। वह अपनी चाल चलते हुए प्रॉपर्टी के पेपर्स निकालती है और संजू को चुपचाप साइन करने की धमकी देती है, क्योंकि वो अभी भी उसे मिनिस्टर का इकलौता वारिस समझ रही थी। संजू जब साफ इनकार करते हुए अपने ही दोस्तों से भिड़ जाता है, तब मारीचिका अपने बैग से वही पेपर स्प्रे निकालती है और सीधा संजू की आंखों में झोंक देती है, और यहीं से कहानी खतरनाक मोड़ लेती है, क्योंकि ये बिल्कुल वही खौफनाक पल था जो हमने वीडियो की शुरुआत में देखा था। दर्द से तड़पते संजू के सिर पर मारीचिका लकड़ी के एक भारी कुंदे से जोरदार वार करती है और वो लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ता है। वे लोग मरते हुए संजू के अंगूठे का निशान जबरदस्ती पेपर्स पर लेते हैं और भागने की तैयारी करते हैं। उसी वक्त लक्ष्मी चीखते हुए वहां पहुंचती है, जिसे देखकर कातिल अलग अलग दिशाओं में भाग निकलते हैं। लक्ष्मी को यकीन हो जाता है कि संजू की सांसें टूट चुकी हैं और वो पागलों की तरह रोते बिलखते सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचकर एसआई को इस भयानक कत्ल की पूरी दास्तान सुनाती है।
एसआई तुरंत अपनी टीम को जांच के लिए भेजता है, लेकिन तभी पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर कुछ ऐसा होता है जो सबके होश उड़ा देता है। पुलिस वाले एक नौजवान लड़के को पकड़कर अंदर लाते हैं और जब एसआई उससे पूछता है कि तुम कौन हो और संजू कहाँ है, तो वो लड़का बड़ी मासूमियत से जवाब देता है कि सर मैं ही संजू हूँ। ये सुनते ही लक्ष्मी और पुलिस वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। एसआई बौखलाकर पूछता है कि अगर मारीचिका ने तुम्हें मार दिया था तो तुम जिंदा कैसे हो। इस पर संजू जो कहता है वो किसी के भी दिमाग की नसें फाड़ देने के लिए काफी था। वो हैरान होकर पूछता है कौन मारीचिका? सर मैं किसी मारीचिका को नहीं जानता, पता नहीं ये लड़की ऐसी अजीब बातें क्यों कर रही है। जब पुलिस उससे लक्ष्मी के बारे में पूछती है तो कहानी एक झटके में फ्लैशबैक में जाती है, जहां पता चलता है कि लक्ष्मी ने संजू को सिर्फ अपनी मदद के लिए बुलाया था ताकि वो अपनी जमा पूंजी से एक बाइक खरीद सके। लक्ष्मी उस एक तरफा प्यार में पागल थी, जबकि संजू के लिए वो सिर्फ एक कस्टमर थी जिसके साथ वो बिल्कुल नॉर्मल रहता था। पुलिस स्टेशन में खड़ा संजू एसआई को बताता है कि वैलेंटाइंस डे पर लक्ष्मी ने उसे प्रपोज जरूर किया था, लेकिन उसने विनम्रता से मना कर दिया था। उसने साफ कह दिया था कि उसके दिल में लक्ष्मी के लिए वैसी कोई भावना नहीं है। इस रिजेक्शन ने लक्ष्मी को अंदर तक तोड़ दिया था। संजू पुलिस से कहता है कि उसका लक्ष्मी से बस इतना ही संबंध है। मारीचिका और मर्डर की जो कहानियां वो सुना रही है वे पूरी तरह झूठ हैं। असल जिंदगी में मारीचिका नाम का कोई इंसान है ही नहीं। ये सुनकर पुलिस भी हैरान रह जाती है कि आखिर कोई लड़की इतना बड़ा झूठ क्यों बोलेगी। तभी एक लेडी कांस्टेबल आकर बताती है कि लक्ष्मी कोने में बैठकर हवा से बातें कर रही है। इंस्पेक्टर पास जाकर देखता है तो वो सच में अजीब हरकतें कर रही होती है। अब सब समझ जाते हैं कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। पुलिस तुरंत एक साइकियाट्रिस्ट और लक्ष्मी के माता पिता को बुलाती है। डॉक्टर जांच के बाद बताते हैं कि संजू के रिजेक्शन ने लक्ष्मी को गहरे सदमे में धकेल दिया था। उसके दिमाग ने मान लिया कि उसे उसके साधारण रूप की वजह से ठुकराया गया है। इस दर्द से बचने के लिए उसके दिमाग ने एक बेहद खूबसूरत, अमीर और मॉडर्न लड़की की कल्पना की जिसका नाम रखा गया मारीचिका। फिर उसके बीमार दिमाग ने ये कहानी बना ली कि संजू उसी लड़की के पीछे पागल है। धीरे धीरे डिप्रेशन बढ़ता गया और उसकी कल्पना ने ये खौफनाक रूप ले लिया कि मारीचिका ने संजू का बेरहमी से कत्ल कर दिया है। डॉक्टर साफ कहते हैं कि ये सब सिर्फ लक्ष्मी का वहम है। मारीचिका नाम की किसी लड़की का कोई अस्तित्व नहीं है। ये सुनकर संजू को गहरा पछतावा होने लगता है। उसे लगता है कि उसके एक रिजेक्शन ने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। अपने गिल्ट को कम करने के लिए वो फैसला करता है कि अब वो लक्ष्मी की देखभाल करेगा और उसके ठीक होने के बाद उससे शादी भी करेगा। ये सुनकर लक्ष्मी के माता पिता को राहत मिलती है। इसके बाद संजू एक सच्चे आशिक की तरह उसकी देखभाल करने लगता है। वो उसे खाना खिलाता है और डॉक्टर की सलाह पर बाहर घुमाने भी ले जाता है, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। वो लक्ष्मी को अपने हिसाब से बदलना चाहता था, इसलिए सबसे पहले वो उसके दांतों की क्लिप्स निकलवा देता है और उसे महंगे कपड़े पहनाकर बिल्कुल नया मॉडर्न लुक दे देता है। एक दिन दोनों कार से कहीं जा रहे होते हैं। संजू वॉशरूम जाने के बहाने बाहर निकलता है। तभी लक्ष्मी पीछे से आकर उसे डरा देती है। वो चिढ़ तो जाता है, लेकिन खुद को संभालते हुए कहता है कि पता नहीं क्यों आज भी उसे मारीचिका की बहुत याद आती है। ये नाम सुनते ही लक्ष्मी भड़क उठती है। वो गुस्से में कहती है कि जब डॉक्टर ने साफ कह दिया है कि मारीचिका सिर्फ उसके दिमाग की उपज थी, तो वो बार बार उसका नाम क्यों ले रहा है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अब जो सच सामने आने वाला है वो पूरी कहानी को पलट देगा। असल में मारीचिका कोई कल्पना नहीं थी, वो सचमुच जिंदा थी और इस पूरे खूनी खेल का असली मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि वही सीधा सादा दिखने वाला संजू था। संजू ने सबसे पहले ये खतरनाक जाल बुना था। उसका मकसद मारीचिका को प्यार में फंसाकर उसका करोड़ों का आलीशान घर सस्ते दामों में खरीदना था। लेकिन जब मारीचिका ने अपनी पुश्तैनी यादों से जुड़े उस घर को बेचने से इनकार कर दिया, तो उसने शादी के जरिए उसकी पूरी संपत्ति हथियाने की योजना बना ली। मारीचिका एक बेहद नेक दिल लड़की थी। जिस दिन लक्ष्मी के पास बाइक खरीदने के पैसे कम पड़ गए थे, उसी दिन मारीचिका ने अपने पैसों से वो बाइक उसे गिफ्ट की थी। वैलेंटाइंस डे पर लक्ष्मी ने सच में अपने दिल की बात कही थी, लेकिन संजू ने उसे किसी शराफत में नहीं बल्कि मारीचिका की दौलत के लालच में ठुकराया था। जिस दिन बेकरी पर उसके दोस्तों ने मारीचिका के चरित्र पर भद्दी बातें की थीं,
तब संजू उनसे लड़ नहीं रहा था, वो खुद उन बातों का मजा ले रहा था। कहानी की शुरुआत में जिस केक टेस्ट की बात दिखाई गई थी वो असल में मारीचिका की बेइज्जती थी और संजू का गुस्सा सिर्फ दिखावा था। अगले ही दिन जब संजू उन्हीं दोस्तों के साथ बैठकर हंस रहा था तब मारीचिका का गुस्सा फूट पड़ा और दोनों के बीच भयंकर झगड़ा हुआ जिसने उन्हें अलग कर दिया। लेकिन किस्मत की मार देखिए, लक्ष्मी ने ही उन दोनों का कैफे में पैचअप करवा दिया और यहीं से सामने आता है उस दिन का असली सच। शादी के बाद एक दिन संजू के दोस्तों की आपस में हो रही बातचीत से लक्ष्मी को पता चल जाता है कि संजू ने मारीचिका से सिर्फ उसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए शादी की है। चूंकि लक्ष्मी और मारीचिका अच्छी दोस्त थीं, इसलिए लक्ष्मी तुरंत फोन करके मारीचिका को सारा सच बता देती है, जिससे मारीचिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी संजू कमरे में आता है और मारीचिका को अपसेट देखकर सवाल करता है, पर मारीचिका किसी तरह बात संभाल लेती है। इसके बाद संजू हनीमून के बहाने डरी सहमी मारीचिका को कार में बिठाकर एक सुनसान जगह पर ले जाता है और गाड़ी रोककर कहता है कि उसे पता है लक्ष्मी ने सब उगल दिया है, इसलिए अब वो सीधे सीधे सारी जायदाद उसके नाम कर दे। मारीचिका के साफ मना करते ही संजू और उसके दोस्त मिलकर उस बेचारी को बेरहमी से पीटने लगते हैं। तभी अचानक वहां लक्ष्मी पहुंच जाती है और सबको भागता देख संजू को रंगे हाथों पकड़ लेती है। लक्ष्मी एक खतरनाक चाल चलते हुए संजू को ब्लैकमेल करती है कि अगर वो जेल में सड़ने से बचना चाहता है तो उसे लक्ष्मी से प्यार और शादी करनी होगी। अपनी जान बचाने के लिए संजू उसकी हर शर्त मान लेता है और फिर दोनों मिलकर मारीचिका की लाश को एक घने जंगल में फेंक देते हैं ताकि जंगली जानवर उसे खा जाएं। इसके बाद लक्ष्मी संजू को अपना मास्टर प्लान बताती है कि वो पुलिस स्टेशन जाकर पागल होने का नाटक करेगी और एक झूठी कहानी सुनाएगी। फिर संजू जाकर दूसरी कहानी बताएगा जिससे पुलिस पूरी तरह उलझ जाएगी। इसके साथ ही फ्लैशबैक खत्म होता है और कहानी वापस प्रेजेंट में उसी कार में लौटती है जहां लक्ष्मी संजू से पूछती है कि उसने मारीचिका का नाम क्यों लिया। तभी संजू की नजर पिछली सीट पर पड़ती है और वहां मारीचिका को बैठा देखकर उसकी रूह कांप उठती है। वो भागकर कार से बाहर निकलता है और लक्ष्मी को सब बताता है, पर लक्ष्मी इसे उसका वहम करार देती है। इसी बीच वहां पुलिस आ जाती है और जब घबराया हुआ संजू मारीचिका का नाम लेने वाला होता है तो लक्ष्मी उसे चुप करा देती है और याद दिलाती है कि उन्होंने पुलिस को यकीन दिलाया है कि वो सिर्फ एक कल्पना है। रात को संजू के फोन पर मारीचिका के ही नंबर से कॉल आता है और मारीचिका की आवाज में कोई उससे मजे लेते हुए कहता है कि वो डरने के बजाय सो जाए क्योंकि कल उन्हें कोर्ट जाकर अपनी शादी रजिस्टर करवानी है। असल में ये कॉल कोई और नहीं बल्कि लक्ष्मी कर रही थी ताकि संजू को लगे कि वो सचमुच पागल हो रहा है। अगली सुबह जब संजू कार से कोर्ट के लिए निकलता है तो बीच सड़क पर मारीचिका को खड़ा देखकर उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और कार सीधे रेलवे ट्रैक पर लटक जाती है, जहां मारीचिका का भूत कार को नीचे धकेल देता है और ट्रेन की टक्कर से संजू मारा जाता है। लेकिन तभी संजू की आंख खुलती है और उसे राहत मिलती है कि ये तो बस एक भयानक सपना था। पर जैसे ही वो सोफे पर बैठता है, सामने से मारीचिका का भूत उसे पानी का गिलास पकड़ा देता है। चीखते हुए संजू घर से भागता है और लक्ष्मी को सारी बात बताता है, लेकिन लक्ष्मी उल्टा उसका ही मजाक उड़ाती है। इसके बाद कैफे से लेकर लक्ष्मी के कॉलेज तक हर जगह संजू को मारीचिका की डरावनी शक्लें दिखने लगती हैं, जिस पर भड़क कर लक्ष्मी उसे थप्पड़ मारती है और डॉक्टर को दिखाने की सलाह देती है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा भूचाल तब आता है जब वो दोनों एक मॉल में जाते हैं और वहां उन्हें वही पुराना प्रॉपर्टी ब्रोकर मिल जाता है जो पूछता है कि आज मारीचिका मैडम साथ नहीं आई। ये सुनते ही दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और अब लक्ष्मी को भी मारीचिका का खौफनाक भूत नजर आने लगता है। दहशत के मारे लक्ष्मी रहने के लिए संजू के घर आ जाती है और जब रात में दोनों अपना डर भगाने के लिए शराब पीने बैठते हैं तो अचानक मारीचिका का भूत बर्फ लेकर उनके सामने आ धमकता है। संजू खौफ से उसे भूत कहकर चिल्लाने लगता है, जिससे गुस्सा होकर मारीचिका शराब की भारी बोतल सीधे संजू के सिर पर दे मारती है और संजू मौके पर ही दम तोड़ देता है। ये खौफनाक मौत देखकर लक्ष्मी चीखती हुई सीधे पुलिस स्टेशन भागती है और इंस्पेक्टर के सामने कबूल करती है कि मारीचिका कोई दिमागी वहम नहीं बल्कि सचमुच की लड़की है और उसी ने संजू को मार डाला है। वो पुलिस से मिन्नतें कर ही रही होती है कि तभी दरवाजे पर बिल्कुल नॉर्मल हालत में मारीचिका आ धमकती है और बड़ी शांति से कहती है कि वो तो अभी अभी फॉरेन से लौट कर आई है। पुलिस स्टेशन में मारीचिका लक्ष्मी को अपनी दोस्त तो मानती है, लेकिन संजू को पहचानने से साफ इनकार कर देती है। लक्ष्मी के बार बार गिड़गिड़ाने पर
इंस्पेक्टर पूरी फोर्स और मारीचिका को लेकर उस गेस्ट हाउस पहुंचता है, पर वहां संजू की लाश तो दूर, खून का एक कतरा भी नहीं मिलता। इसके बाद बदहवास लक्ष्मी उन्हें संजू के कैफे ले जाती है, जो सालों से बंद पड़ा था। वहां मौजूद एक बुजुर्ग बताता है कि ये कैफे 2 साल से बंद है और संजू तो 2 साल पहले ही अपनी जान दे चुका है। जब इंस्पेक्टर अपने असिस्टेंट से पूछता है कि फिर पिछली बार वो किस संजू को पकड़ कर लाया था, तो वो बेवकूफी से जवाब देता है कि वो तो बस रास्ते से किसी भी लड़के को उठा लाया था। ये सब सुनकर इंस्पेक्टर को पक्का यकीन हो जाता है कि लक्ष्मी का दिमागी संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका है। मारीचिका अपनी फ्लाइट का बहाना बनाकर वहां से शान से निकल जाती है, लेकिन उसके जाने के बाद इंस्पेक्टर का माथा ठनकता है कि अगर संजू 2 साल पहले मर गया था तो 5 महीने पहले उसने किसे देखा था। तभी कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस खुलता है। असल में वो बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि मारीचिका का ही आदमी था और कैफे बंद होने की बात एक सफेद झूठ थी। मारीचिका के एयरपोर्ट जाते ही पुलिस स्टेशन में सौंदर्य के पिता रोते हुए आते हैं कि उनकी बेटी का अपहरण हो गया है। उनकी बात सुनते ही इंस्पेक्टर के दिमाग के सारे तार जुड़ जाते हैं और मारीचिका की रोंगटे खड़े कर देने वाली साजिश शीशे की तरह साफ हो जाती है। असल में जब संजू और लक्ष्मी ने मारीचिका को मरा हुआ समझकर जंगल में फेंका था, तो एक वॉचमैन ने उसे बचा लिया था। मौत के मुंह से वापस आते ही मारीचिका ने अपने उसी रक्षक के साथ मिलकर इस खौफनाक बदले की स्क्रिप्ट लिखी थी। मॉल से लेकर सड़क तक जिन भी लोगों ने संजू को डराया था, वे सब मारीचिका के खरीदे हुए मोहरे थे। पुलिस के पहुंचने से ठीक पहले मारीचिका और उसी वॉचमैन ने संजू की लाश गायब की थी। और सबसे बड़ा धोखा तो वो लड़का था जिसे पुलिस पहले संजू समझकर लाई थी। वो असल में सौंदर्य का बॉयफ्रेंड था, जिसे पुलिस का दिमाग घुमाने के लिए ये नाटक करने को कहा गया था। मारीचिका ने अपना मास्टर प्लान बेहद शातिर तरीके से पूरा किया। उसने संजू को दर्दनाक मौत दी और लक्ष्मी को हमेशा के लिए एक पागल साबित कर दिया। इंस्पेक्टर हार मानते हुए कहता है कि वो लड़की हद से ज्यादा चालाक थी और अब देश छोड़कर जा चुकी है, इसलिए वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद इंस्पेक्टर सौंदर्य के किडनैपिंग केस की फाइल खोलता है और इसी खौफनाक सस्पेंस के साथ इस फिल्म की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको आज की ये माइंड बेंडिंग मूवी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर इस बदले की दास्तान ने आपको चौंकाया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ऐसी ही और भी बेहतरीन कहानियों के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें या फिर आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।